चलो लिखो, क्या स्टेटमेंट बोले थे? हाँ, स्टेटमेंट पढ़ो एक बार दोबारा से। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता था। इनके दरबार में चंद बरदाई नामक कवि रहते थे। इनके अलावा जयनाथ, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप जैसे विद्वान भी थे। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, चंद्रबरदाई ने चंद्रबरदाई ने चंद्रबरदाई ने चंद बरदाई लिखना, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक पृथ्वीराज रासो नामक साहित्य लिखा। पृथ्वीराज रासो नामक साहित्य लिखा, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। किसने लिखा प्रथम महाकाव्य? हिंदी का, हिंदी हिंदी। हाँ, हिंदी का। हाँ, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक एक साहित्य लिखा, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। जैनक ने पृथ्वीराज विजय, नाम दिया है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय की रचना की। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ दो युद्ध किए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ दो युद्ध किए। कौन कौन सा? पहला तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। याद है ना? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। और दूसरा कौन था? तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध कब? 1192 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, तराइन के प्रथम युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया था। गौरी को पराजित कर दिया था, परंतु परंतु उसे मारने की बजाय उसे मारने की बजाय परंतु उसे मारने की बजाय पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को जीवित छोड़ दिया। जीवित छोड़ दिया।
स्टेटमेंट पढ़ो एक बार तुम लोग। तन्नू, यही पृथ्वीराज 1191 ईस्वी वाला लाइन का प्रथम युद्ध। हाँ हाँ, 1911 नहीं, 1191 है। ठीक से लिखो। हाँ गुड। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को पराजित कर दिया था, परंतु उसे जीवित छोड़ दिया, परंतु उसे जीवित छोड़ दिया, जो इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। जो इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। जो इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। हेलो, हम भी थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे अभी क्लास में। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तथा पृथ्वीराज चौहान को तथा पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। तथा पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ो एक बार फिर से पूरा। ऐसा क्या हुआ था कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, उसने दया करके उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद 1192 ईस्वी में फिर से गौरी ने आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज को हरा दिया। क्या ये संभव था? तुरंत जरूर कोई ना कोई पृथ्वीराज का जो अपना बंदा होगा जो इसकी मदद किया होगा, है ना? किया होगा। तो जयचंद का नाम सुने होगे तुम लोग। गौरी जो था ना। हाँ बोलो। नहीं नहीं, गौरी मुसलमान था। ठीक है। राजा था ये उधर का। राय नहीं रखेगा, मोहम्मद गौरी इसका नाम है। मोहम्मद गौरी बोले थे ना लिखने के लिए। जयचंद जो था ना, जयचंद, वो पृथ्वीराज चौहान का थोड़ा मतलब ठीक से उसको पसंद नहीं करता था। उसके पीछे कारण है, थोड़ा कहानी बोला गया कि जयचंद की जो बेटी थी उससे पृथ्वीराज चौहान शादी करना चाहता था। ठीक है। जो इसको पसंद था नहीं। तो इस वजह से जयचंद ने किसको मदद दिया? गौरी को, क्योंकि एक बार ये हार चुका है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान से गौरी पहली बार हार गया था। तो जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हराया था गौरी ने। ठीक है। नहीं लिखना नहीं है, कहानी तुमको सुना दिए, लिखना क्या है इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पृथ्वीराज चौहान का प्रथम विजय, पृथ्वीराज चौहान का प्रथम विजय नागार्जुन के खिलाफ था।
पृथ्वीराज चौहान का प्रथम विजय नागार्जुन के खिलाफ था, जिस पर क्या लिखे, जिस पर मत लिखना, नागार्जुन के खिलाफ था, जिसे हराकर जिसे हराकर पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर पर कब्जा किया था। जिसे हराकर पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर पर कब्जा किया था। हुआ स्टेटमेंट पूरा? ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखो, राजा परमरदीव राजा परमरदीव परमरदीव या परमर्दी देव, परमर्दी परमर्दी देव, राजा परमर्दी देव को भी पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमर्दी देव को भी पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। राजा परमर्दी देव को भी पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था तथा इसकी राजधानी महोबा महोबा लिख देते हैं, इसकी राजधानी कहाँ थी? महोबा महोबा पर अधिकार कर लिया था। महोबा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। जब जयचंद के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि क्या था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच दुश्मनी। दुश्मनी का कारण तो तुमको बता दिए। उसकी बेटी का नाम था संयोजिता। लिख लो, यहीं पे लिख लो, जब जयचंद का आएगा तब भी लिखवा देंगे। देखो, पृथ्वीराज चौहान जयचंद के समकालीन था। ये भी क्वेश्चन आता है। पृथ्वीराज चौहान जयचंद के समकालीन था तथा उसकी पुत्री संयोजिता से संयोजिता से संयोजिता संयोजिता से शादी करना चाहता था। संयोजिता से शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसने संयोजिता का अपहरण कर लिया था। जिसके लिए उसने संयोजिता का अपहरण कर लिया था। लिख लिए? जिसके लिए उसने संयोजिता का अपहरण कर लिया था। जयचंद इससे क्रोधित होकर 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में 92 ना, एक तुरंत कुछ ही महीनों के बाद हो गया था।
तराइन के दूसरे युद्ध में क्या लिखवाया? बोलो फिर से स्टेटमेंट को। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ रहे मोहम्मद गौरी का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ रहे मोहम्मद गौरी का साथ दिया। ठीक है। जयचंद कहाँ का राजा था पता है?